जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा कि जब हम करौली सरकार दरबार आते हैं, करौली धाम आते हैं, तो हमको किन बातों से सतर्क रहना चाहिए। अगर हमें ये बातें पूरी तरीके से पता चल जाती हैं तो हमें दरबार आने पर उन कठिनाइयों का, उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है जो कि अन्य लोगों को करना पड़ता है। तो आइए भक्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जैसा कि करौली सरकार ने बताया है कि करौली धाम जब आते हैं तो यहाँ पर आपकी चिकित्सा की 2 विधियां हैं। वो विधियां क्या है? नंबर 1 हवन विधि और नंबर 2 नमन विधि। तो इसके बारे में करौली सरकार ने आपको पहले भी बताया है कि हवन विधि क्या होती है और नमन विधि क्या होती है। और यदि आपने हवन विधि करने का संकल्प किया है, निर्णय आपने लिया है, तो आइए आपको कुछ बातें हम बता देते हैं ताकि आपका हवन पूर्णतः सही हो जाए, आपका हवन पूरी तरीके से कार्यविधि से संपन्न हो जाए। तो आइए भक्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हवन विधि करने से पहले हमको क्या करना होता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि जब हम हवन करने का निर्णय लेते हैं तो इस दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए भक्तों, समझते हैं करौली सरकार से। यदि आपने हवन करने का निर्णय लिया है तो संकल्प होने के बाद काउंटर से सहयोग राशि चुकाकर हवन किट प्राप्त कर सकते हैं। जी हां भक्तों, हवन करने के लिए एक हवन किट बनाई गई है जिसमें कि सारी हवन की सामग्री होती है। अब जब वह हवन किट आप प्राप्त करेंगे उसके बाद आप उसके साथ हवन कर सकते हैं। तो इसकी एक सहयोग राशि रखी गई है जो कि दरबार से पूछकर, आप काउंटर से पूछकर सहयोग राशि उनको देकर वह किट, आप हवन किट प्राप्त कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया में कुल 7 हवन होते हैं। जी हां भक्तों, जो भी हवन की प्रक्रिया होती है उसमें कितने हवन होते हैं? कुल 7 हवन होते हैं। पहले 5 हवन अपनी सुविधा अनुसार लगातार 5 दिन में, 5 सप्ताह में या 5 माह में कभी भी पूरे कर सकते हैं। इस बात को आपको गहराई से समझना है कि जब आप पहले शुरुआत के 5 हवन करते हैं तो वह 5 हवन आपको अपनी सुविधा अनुसार करने होते हैं। अब मान लीजिए आप करौली सरकार दरबार आते हैं, करौली धाम आते हैं, और यदि आपके पास समय की समस्या है, दिनों की समस्या है, तो आप यहाँ पर 5 दिन लगातार रुककर एक दिन में एक हवन कर सकते हैं। अर्थात आपको 5 दिन रुकना पड़ेगा और आपके 5 हवन पूरे हो जाएंगे। और यदि आपके पास में दिनों को लेकर कोई ऐसी समस्या पैदा होती है कि आप सप्ताह में एक हवन करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। पता चले आप माह में एक हवन करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं। यह दरबार आपको सारी सुविधाएं प्रदान करता है। प्रावधान इतना सा है कि एक दिन में एक से ज्यादा हवन नहीं कर सकते हैं। यह आपको समझने वाली बात है कि आप एक दिन में एक हवन कर सकते हैं, 5 दिन में 5 हवन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप 2 हवन कर लें, एक दिन में आप 5 हवन कर लें। उसके लिए दिनों का अंतराल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हवन आश्रम में भी किए जा सकते हैं और हवन किट ले जाकर अपने घर में भी अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। तो यह भी एक पॉइंट समझने वाला है कि हवन की जो विधि है वो दरबार ने कितनी आसान कर दी है कि आप यह हवन आश्रम में भी रुक कर सकते हैं, और अगर आप आश्रम में नहीं रुकना चाहते हैं तो आप यह हवन किट अपने घर पर ले जाकर अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। दरबार ने स्थान की कोई बाध्यता नहीं रखी है, या कहें तो करौली सरकार ने आपको इतनी सुविधा इसलिए प्रदान की है क्योंकि आपकी श्रद्धा और आपकी आस्था बाबा के ऊपर है। बस इसी वजह से आपको यह सुविधा प्रदान की है।
हवन की पूरी विधि किट में लिखित में दी गई है। हवन कैसे करना है, यह सारी कार्य विधि आपको उसी हवन किट में लिखित में है, ताकि आपसे कोई भूल ना हो। तो सबसे पहले जब आप हवन किट लें, उसमें क्या लिखा है, हवन कैसे करना है, उसको आप पूरी तरीके से पढ़ लें। यह सिद्ध हवन पूजनीय बाबा जी एवं माता जी द्वारा सिद्ध है। जी हाँ भक्तों, यह भी बात समझने वाली है कि यह जो हवन आप करने जा रहे हैं, यह जो हवन किट आपने प्राप्त की है, यह सिद्ध हवन पूजनीय बाबा जी एवं माता जी द्वारा सिद्ध किया हुआ है। यह हवन पहले ही सिद्ध किया हुआ है, जो कि आपको प्राप्त हुआ है। और जब आप ये उसी तरीके से करते हैं जैसा हवन किट में लिखा है, तो यह हवन आपका सिद्ध हो जाता है। अर्थात कहें तो पूजनीय बाबा जी व माता जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। अब यह हवन इतना आसान है, हवन का नाम आते ही हमारे दिमाग में न जाने कितनी कार्य विधि चलने लगती है, न जाने कितने संकल्प चलने लगते हैं, न जाने कितने पंडित चलने लगते हैं, जो कि न जाने कितने संसाधनों के साथ में हवन कराते हैं। लेकिन दरबार ने स्पष्ट किया है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यह हवन इतना आसान होता है कि इसे एक 10 साल का बच्चा भी कर सकता है। यही इस दरबार की खासियत है, यही इस दरबार की विशेषता है कि यह हवन कोई भी कर सकता है। यह सिद्ध हवन स्वयं ही करना होता है। यह भी आपको समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि यदि आपके ऊपर कोई समस्या है, आपको कोई रोग है और आप उस रोग समस्या के लिए हवन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने अपनी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को बैठा दिया और उससे आप हवन कराने लगे। आपको कोई फायदा, कोई लाभ नहीं होगा। आप अगर रोग से ग्रसित हैं, आप अगर समस्या से ग्रसित हैं, आप अगर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको स्वयं ही हवन करना होगा। यह सिद्ध हवन स्वयं ही करना होता है। इसमें किसी भी प्रकार का मंत्र जाप आदि नहीं करना होता है और ना ही इसमें किसी ब्राह्मण या पंडित की आवश्यकता होती है। यह करौली सरकार ने आपको स्पष्ट कर दिया है। आप जैसे ही 5 हवन पूरे करते हैं, अपने ही हाथों से घर परिजनों की प्रेत बाधा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। जी हाँ, यह आपको समझना बहुत ही जरूरी है कि जैसे ही आप 5 हवन इस दरबार के पूरे कर लेते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है, और जैसे ही आपके ये 5 हवन समाप्त होते हैं, घर में आपके जितने भी सदस्यों को प्रेत बाधा या घर में कोई ऐसी बाधा की समस्या है, तो वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। केवल बचता क्या है, केवल पूर्वज मुक्त होने से रह जाते हैं। अब आप कहेंगे कि यह पूर्वज क्यों नहीं मुक्त होते? तो यह जो 5 हवन आपने किए हैं, इसकी कार्य विधि सिर्फ और सिर्फ जो भूत प्रेत होते हैं उनको समाप्त करने की है। जो आपके पूर्वज को मुक्त कराने के लिए रह जाता है, वह आगे की कार्य विधि में शामिल है। हवन चिन्ह आपके अदृश्य सूक्ष्म शरीर के मस्तक पर अंकित हो जाते हैं। उसके बाद आपको अपने समय की सुविधा अनुसार अगले 2 हवन करने होते हैं। जब आप 5 हवन कर लेते हैं, इसके बाद आपको अपनी सुविधा अनुसार 2 हवन करने होते हैं। अगले 2 हवन पूर्वजों की मुक्ति के लिए हैं। जी हाँ, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था, यह जो 5 हवन आपने संपूर्ण कर लिए, यह तो थे प्रेत बाधा जो आपके घर में थी। अब वह 5 हवन करते ही प्रेत बाधा चली गई, लेकिन अब जो बचा वह बचा पूर्वज। जो पूर्वज आपके कार्य में बाधा डाल रहे हैं, वह भी एक प्रेत का रूप है। बस आपके दिमाग में है कि प्रेत की शक्ल डरावनी होती है, प्रेत हमको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन पूर्वज भी उसी प्रेत का एक रूप है। बस पूर्वज आपके इसलिए आपको नहीं पता चलता कि ये प्रेत है, क्योंकि वह आपके पूर्वज हैं। उनसे आप पहले मिल चुके हैं, उनसे बात कर चुके हैं, तो इस वजह से पूर्वज के नाम से आपको डर नहीं लगता है। लेकिन यह पूर्वज भी उतनी ही बाधा पैदा करते हैं जितने की अन्य प्रेत।
पिछला 5वां हवन पूरा करने के 3-4 दिन के पश्चात 6वां हवन और उसके 3-4 दिन पश्चात 7वां हवन किया जा सकता है। 7वां हवन पूर्ण होते ही आपके एक पूर्वज को छोड़कर बाकी सभी पूर्वजों को मुक्ति दे दी जाती है। तो भक्तों, करौली सरकार ने आपको बताया कि यह जब 7 हवन आप करते हैं तो इस 7 हवन को करते ही सारे पूर्वजों की मुक्ति हो जाती है। सिर्फ एक पूर्वज को रोका जाता है। अब वह पूर्वज को क्यों रोका जाता है, तो आइए भक्तों इसी के बारे में समझेंगे हम अगले वीडियो में। यह अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको यह तो मालूम है कि हमारे सारे पूर्वज चले गए, खत्म हो गए, लेकिन एक पूर्वज क्यों रोका गया है, तो इसका जवाब आपको मिलेगा अगले वीडियो में। अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा और समझिएगा कि यह पूर्वज जो रोका गया है उसका क्या होता है, उसके साथ क्या किया जाता है। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित हुआ होगा। अगले वीडियो में मैं यह जो पूर्वज रोका गया है उसी के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम।